इसी तरह डीजल का उत्पादन खर्च 10 रुपए लीटर है और उसका टैक्स 20 रुपए लीटर है। डीजल के उत्पादन खर्च से 2 गुना उस पर टैक्स है। भारत के किसान 300 कोटि लीटर डीजल हर दिन खरीदते हैं और हर दिन 6000 कोटि रुपए टैक्स का देते हैं। इसी तरह से आप कुछ भी खरीदें, आप मान लीजिए मुंबई में अपना घर बनाएं, घर बनाने के लिए आपको सीमेंट लगेगा। सीमेंट का एक पैकेट बाजार से 130 रुपए में आप जब खरीदते हैं तो उसमें 65 रुपए टैक्स जाता है। एक पैकेट सीमेंट का बनाने का खर्चा मात्र 65 रुपए ही आता है। 65 रुपए उसमें टैक्स जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए का आपने घर बनाया और 2 लाख रुपए का सीमेंट उसमें खर्च किया तो 1 लाख रुपए आपने सीधे सरकार के खजाने में टैक्स का दे दिया। लोहा आप खरीदते हैं, लोहा लगाते हैं घर में, 27 से 30 रुपए किलो का लोहा मिलता है, 12 से 15 रुपए किलो का लोहा बनता है, उस पर लगभग उतना ही टैक्स आप देते हैं। फिर आप ईंट खरीदते हैं, ब्रिक्स, 4 रुपए की अगर एक ईंट है तो 2 रुपए टैक्स में जाता है, 2 रुपए उसका उत्पादन खर्चा है। फिर ईंट के साथ बालू लगती है, बालू तो महाराज जी फोकट की आती है, उस पर भी टैक्स लगता है इस देश में। बालू को कोई सरकार नहीं बनाती, वो ईश्वर देता है। पानी आता है बारिश का, पहाड़ों पे गिरता है, पहाड़ से बालू बहकर पानी के साथ आती है, नदी की तलहटी में जमा हो जाती है, वो बालू को सरकार हमें बेचती है, हमसे टैक्स भी लेती है, रॉयल्टी भी लेती है, बालू फोकट की होती है। फिर आप उसके बाद घर बन गया तो उसके बाद बिजली के तार डालते हैं, बिजली के तारों पर टैक्स है, बिजली के स्विच पर टैक्स है, बल्ब खरीदा, ट्यूबलाइट खरीदा, उस पर टैक्स है, बाथरूम बनाया, उसमें जो कुछ लगाया उस पर टैक्स है, रसोई घर बनाया, जो कुछ लगा उसमें टैक्स है। मैंने महाराज जी एक हिसाब निकाला कि 10 लाख रुपए का आदमी अगर घर बांधेगा तो कम से कम 5 लाख रुपए टैक्स में चला जाएगा। माने हर आदमी जो घर बांध रहा है वो सरकार को टैक्स भर रहा है। और घर बांधा तब आपने टैक्स दिया, अब घर बंद गया उसके बाद जिंदगी भर हाउस टैक्स अलग से देना, वो जिंदगी भर देना, और वो स्क्वायर फीट के हिसाब से देना है। और उस घर के नीचे सड़क पर चलना है तो उसका टैक्स अलग से देना है आपको।